तो आइए आज मैं सिखाता हूँ आपको ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल ध्यान से देखने हैं आपको। और जहाँ पे आप फंस रही हैं कि हमें आर मोड पे दिक्कत आ रही है, उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है ज़्यादातर, कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, एक एक चीज़ फोकस करेंगे, ध्यान बिल्कुल ही आपको वीडियो पे लगाने हैं, कटिंग पे लगानी है। ये नहीं कि अरे दूध जल गई भाग गई, अरे बच्चे रो रहे हैं भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक एक चीज़ जो है ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो आज जो मैं सिखाऊंगा आपको ब्लाउज, उसमें बिल्कुल ही बारीकी और अस्थाई से सिखाने वाला हूँ। उसे आप एक एक चीज़ ध्यान से सीखेंगी और एक एक चीज़ ध्यान से करना है आपको। ठीक है, और जहाँ आपने सोच लिया कि अरे मैं दूध चढ़ा के आई थी, दूध जल गया होगा, तो काम तो हो गया, फिर तो कुछ नहीं कर पाएगी। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होता है, 10-15 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए निकालना है। क्योंकि सीखना आपको है, मैं तो सिखा रहा हूँ, तो सीखना आपको है, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। ये चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तभी बात पल्ले पड़ेगी। अरे तो चूल्हे चौके में रह जाएंगी, अब सीख नहीं पाएंगे आप। तो 10 मिनट सिर्फ अपनी ज़िंदगी का निकालिए और सीखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए कटिंग सिखाते हैं आपको। तो अब आइए आपको मैं सिखाता हूँ ब्लाउज की कटिंग। ये ध्यान से देखिएगा, मैं आधा इंच नीचे इसे मार्जिन पे निशान लगा रहा हूँ। ये देखिएगा एक एक चीज़। अब इनकी लंबाई है 14.5 इंच। तो ये देख लीजिए ध्यान से, हमारा 14.5 पे लंबाई लगी हुई है। और ये मैंने निशान लगाए, और एक निशान मैंने दे दी आधा इंच जो कंधा दबेगी मार्जिन के लिए। तो हमारा टोटल हो जाता है 15 इंच। ठीक है, अब इसी जगह से जहाँ से हमने लंबाई ली है, ठीक है, 15.5 इंच जो है, तो ये 15 इंच से हमने 6 इंच पे डाउन कर देना है। ठीक है, और अगर नीचे से लगाएंगे तो आपने 5.5 लगाने हैं। ठीक है, तो ये निशान मैंने 5.5 वाली जो है खींच दी है। ये ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ का। ये मैं कटिंग कर रहा हूँ 36 साइज ब्लाउज का। अब ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, लंबाई इनका 14.5 इंच है, चेस्ट इनकी 36 इंच है, और कमर इनका 30 इंच है। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको, और इसी पे ही फोकस करने हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैंने लंबाई में सब लिख दिए हैं आपकी। ये जो निशान होता है ये अपर चेस्ट के लिए होती है, और जो चेस्ट लोअर चेस्ट होते हैं वो हमेशा 9 इंच पे लगेगी। ठीक है, अगर यहाँ लंबाई से नाप रहे हैं तो, और अगर आधा इंच के ऊपर जोड़ करके जोड़ दें तो 9.5 इंच लगेगी। ठीक है, तो ये चेस्ट हमारा जो है यहाँ पे आएगी, ध्यान से देखिएगा। तो ये 36 इंच इनका चेस्ट है। ठीक है, और 30 इंच इनकी कमर है। ये मैंने लगा दी, 1 इंच डॉट के लिए दे दिए। और ये बैक ओपन है इसका, तो मैं आज दबाव का मार्जिन छोड़ दूंगा 1/4 इंच। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये ब्लाउज कटिंग होती है डबल पार्ट में, मतलब चौथाई हिस्से में। तो चेस्ट हमारा कितने थे 36, तो 36 की चौथाई कितनी हो गई 9 इंच। ये देखिए मैंने 9 इंच पे लगा रखा हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने देने हैं 1 इंच की लूजिंग, तो हमने कर देना है यहाँ पे 9.25, 9 इंच 1/4 इंच। तो ये हमारा बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक, कमर जैसा है वैसी रहेगा, फिक्स रहेगी। तो कमर 30 है इनकी, तो कमर की चौथाई कितनी आ जाती है 7.5। तो ये मैंने 7.5 पे लगाई है, और ये 1 इंच मैंने डॉट के लिए मार्जिन दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसे मिला दूंगा यहाँ से इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब नीचे से जो कहाँ पे हमने लंबाई की निशान लगाई है उस जगह से हमने 4.5 इंच ले लेने हैं डॉट के लिए, और साइड से जिधर हुक लगेगी उस साइड से हमने ले लेने हैं 3.5 इंच। ठीक है,
अब ये मैंने निकाल दिए लंबाई, डॉट की निशान लग गई। तो चेस्ट हमने कितनी करी है, 36 की जगह उनका 1 इंच बढ़ाया है तो 37 हो जाएगी, और कमर अपनी जगह 30 की 30 ही रह जाएगी। ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने लोअर चेस्ट अपर चेस्ट जो बताई है, तो लोअर चेस्ट तो हमारे यहाँ पे आ गई 37 इंच पे। ठीक है। अब अपर चेस्ट जाएगी 35 पे, 35.5 पे। ठीक है। 1.5 इंच मैं यहाँ से कम कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस जगह से हल्का सा जो है शेप देनी होगी, ताकि यहाँ पे जोड़ना है जो भी आपको कह रही है। तो एक तो कमी यहाँ पे पूरी होगी। ठीक है। अब इनका शोल्डर जो है 14 इंच की है, तो डिजाइन इनका ऐसा है जो 14 इंच मुझे पूरा ही रखना पड़ेगा। तो 1/4 इंच में इधर छोड़ूंगा जिधर हुक लगेगी, और आधा इंच में इधर छोड़ूंगा जिधर बाजू लगेगी। ठीक है। और इसे मैं इस जगह से 2.5 इंच ले लूँगा। ठीक। अब ये निशान में मिला दूंगा यहाँ पे ऐसे। समझ में आ गई बात आपको। और ये निशान मैं इस तरीके से मिला दूंगा ऐसे, और यहीं से मैं इसे हल्का सा शेप दे दूंगा डाउन का। और यहाँ से मैं बैंड करूँगा, क्योंकि इनका गला छोटा है तो थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसी जगह से बैंड हो जाएगी। ठीक है। अब इनका गले का निशान जो है हमारा, मैं इस तरफ से जिधर हुक लगेगी उस तरफ से मैं नाप रहा हूँ 3.25 इंच, क्योंकि हमें थोड़ा सा ब्रॉड रखने हैं गले को। ठीक है। अब यहाँ से मैं रखूँगा 3 इंच, जो डिजाइन बन रहा है उसके लिए ध्यान से देखिएगा। जो मैं डिजाइन बना रहा हूँ ये मैंने 3 इंच रखे यहाँ से। ठीक है। ये डिजाइन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये यहीं से मैं जो है इसका बैंड कर दूँगा। ठीक है। गला है इनका 11 इंच की, तो मैं यहीं से 11 इंच नाप लूँगा इनका ऐसे। ठीक है। और इनका डिजाइन है इस तरह की, ऐसी वाली। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा सारा कुछ। अब मैं इसे कटिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैंने निशान लगाए हैं उससे थोड़ा सा छोड़ करके चलूँगा ऐसे, जो दबाव में जाएगी ये मैंने छोड़ दिया, जो मार्जिन दबेगी आपकी। और ये मैंने छोड़ा है गले के ऊपर इस तरीके से, ये भी दबेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे इस तरीके से हल्का सा डाउन कर दूंगा, क्योंकि गला बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पे बटन लगेगी। ठीक है। और मैं इसे काट करके निकाल दे रहा हूँ। एक एक चीज़ ध्यान से देखना है आपको, जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं बात बनेगा नहीं। अब मैं इधर 2 इंच का मैं मार्जिन दूंगा, जो लूज टाइट कहीं फ्यूचर में हो जाए तो उनका काम आए। ये मैंने 2 इंच की मार्जिन लगा दी है, पिंक से ही लगा देता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है। और इसी जगह से मैं इनका कटिंग करके निकाल दूंगा। ठीक है। अब हमारा क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट जो है यहाँ पे जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है उसे मैं बिल्कुल ही सीधा कर लूँगा ऐसे। ठीक है। अब ये हमारा बैक कट चुका है, देख रही हैं, ये बैक कट चुका है। अब एक एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या क्या बताए थे। अब बैक कट चुका है, अब फ्रंट की बारी आती है, तो मैं फ्रंट निकालूंगा अब इस तरीके से। ठीक है। अब ये थोड़ा सा कपड़ा जो है ये है, तो मैं इसे प्रेस से सीधा कर लूँगा इस तरीके से। ठीक। तो ये बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगी। अब मैं इस बैक को, जो मैंने अभी बैक काटे हैं, इस बैक को मैं फ्रंट के ऊपर रखूँगा। अब देखिएगा एक एक चीज़ ध्यान से। अब ये जो मार्जिन मैंने लगाए थे हुक के लिए, इसे मैं रखूँगा थोड़ा सा हट करके। ठीक है। जहाँ पे हमारा फिक्स आ जाए। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूँ, उस पर फोकस करने हैं। अब ये 1 इंच फालतू रखूँगा मैं लंबाई में, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। वीडियो पूरा देखेंगी तब समझ में आएगा।
अब मैं चाहूँ तो ऐसे यहाँ से अलग से कपड़ा लगा करके मोड़ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है तो मैं मोड़ने का ये मार्जिन 1.25 इंच की इसी में देता हूँ। तो ये हमारा हो गया मोड़ने का मार्जिन। जो कपड़ा मोड़ेगी, लेंथ हमारा फिक्स यहीं तक है, ये कपड़ा अंदर मुड़ेगी। ठीक, अब मैं इसे 0.5 इंच इधर को छोड़ूंगा फ्रंट में ही, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, और ये गले का निशान बना लूँगा, एक पूरा निशान मैं इस पर उठा लेता हूँ ताकि फ्रंट में आपको क्लियरली समझा पाऊँ और आप लोग समझ पाएँ। ठीक है जी, अब मैं इसे हटा देता हूँ, बैक का कोई काम नहीं रह गया। ठीक है, अब ये ध्यान रहे आपको कि ये निशान मैं लगा रहा हूँ फ्रंट के लिए। ठीक है, अब हमने क्रॉसिंग निकालनी है, तो यहाँ पे कितना रखा था हमने, 2.5 इंच। अब यहाँ पे दूंगा मैं 3.25 इंच फ्रंट के लिए जो क्रॉसिंग निकलेगी। तो ये हमारा निशान आ गया क्रॉसिंग के लिए। तो सबसे पहला तो मैं क्रॉसिंग का निशान लगा देता हूँ इस तरीके से, ऐसे एक एक चीज़ ध्यान से रखेंगे, बैक वाले से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा ये फ्रंट का आ रहा है सारा कुछ। इनका गला आगे से वी है और आगे से उन्होंने रखवाया है 9 इंच, तो 9 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। अब मैं इसी स्केल से इस तरीके से वी गले का शेप दे दूंगा। ठीक है, गला बन गया। अब आती है डॉट की बारी, ये ध्यान से देखेंगे। ये हमने रखा है पूरा मार्जिन के साथ रखी हुई है इंच टेप को। ठीक है, तो ये मैं लगाऊंगा इनका 10.5 पे। ठीक है, अगर मैं कंधे का मार्जिन बात करूंगा तो 10 पे लग जाएगी। ठीक है, और फ्रंट की तरफ से जिधर हुक साइड होते हैं उस साइड से मैं रखूंगा इनका 3.5 इंच। ठीक है, अब ये निशान हमने लगा दिए डॉट के लिए, ये डॉट के निशान चल रही है और इस तरीके से मैं ऐसे खींच दूंगा। ठीक है, अब ये साइड जो डॉट लगेगी उसके लिए मैं डालूंगा 1.25 इंच। ठीक है, और इसे भी मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगा। ठीक है जी, अब आती है बारी इस साइड के डॉट की, तो इसके लिए मैं इंच, देखिए स्केल को मैं ऐसे रखा हूँ और मेन डॉट जो होती है उस पर मैं ला करके ऐसे मिला दूंगा और इसे मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगा। तो ये हमारा डॉट तैयार हो चुका है। ठीक है, अब एक एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूँगा, इसे काट के निकाल दूंगा। ये देख लीजिए आप ध्यान से, ये कट के निकल गई। ठीक है, और ये गला भी मैं इसे निकालता चला जाऊंगा और यहाँ से मैं इस तरीके से, अब ये क्रॉसिंग कटेगी, देखिएगा क्रॉसिंग बिल्कुल निशान पे कटनी चाहिए। ये मैंने निकाल दी, ये देखिए अब ये हमारा क्रॉसिंग हो गया है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़, मैंने डॉट पे निशान लगाई है, डॉट पे सारा निशान लगा रखा है। इस डॉट का इतना कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है साइड वाला, चाहे तो लगा सकते हैं वरना ना लगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये हमारा क्रॉसिंग हमने क्या करा था, बैक की हमने रखी थी 2.5 इंच, इनका रखा है 3.5 इंच। एक चीज़ मैंने फालतू करी है और यहीं से बैंड कर दिया। ये हो गया हमारा क्रॉसिंग, जो कभी जब करें गुब्बारे बनते हैं वो कभी नहीं बनेगी। ठीक है, ये हो गया बैक। अब आइए बाजू पे, जहाँ पे आप लोग फंसते हैं हमेशा, जिसके पीछे आप लोगों ने कमेंट करी है, आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करता हूँ। अब मैं कटिंग करूँगा बाजू की। बाजू के लिए भी एक बार मैं कपड़े को सीधा कर दूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो हमारा लेयर जो है मिल जाएगा कपड़े का। तो ये हमारा बाजू का भी हो गया है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने कटिंग करी है वो 36 साइज की करी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ये मैं जो बता रहा हूँ उसे एक एक चीज़ ध्यान से फॉलो करने हैं और देखने हैं। मेन आपको बाजू पे ही फोकस करनी है, जो बाजू पे आप फंस रहे हैं। तो आज मैं बता दूँ आपको, सबसे पहला तो मैं लेंथ के निशान लगाऊंगा यहाँ पे ऐसे।
मैं पिंक से ही लगा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, अब इनकी बाजू की लंबाई है 10 इंच। अब देखिए निशान के ऊपर से मैं 10.5 रख रहा हूँ, कारण क्या है कि आधा इंच ऊपर दबेगी। इनका बाजू 10 इंच है तो 10 इंच यहाँ आ रही है, तो आधा इंच मैंने छोड़ा है जो दबेगी भी मार्जिन। ठीक है, अब इसी जगह से जहाँ पे मार्जिन छोड़ा है, यहाँ से 3.5 इंच आपने ले लेना है, यहीं पे फंस रही हैं आप लोग, और इस निशान को हमने खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे फंसने के कारण क्या होगा, भैया आपने तो 3.5 इंच बताया था, हमने 3.5 इंच लगा दिए, तो नहीं, आप कहाँ फंसी हैं ये देखिए। अब इनका मोहरी है 10.5 इंच, तो 10.5 की कितनी हो जाती है हाफ, 5.25 इंच। ये मैंने 5.25 इंच लगा दिए। ठीक है, अब इसमें इस जगह पे क्या जोड़ूंगा, जो मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, 1.25 इंच। ठीक है, तो 1.25 इंच या 1.5 इंच इतना जोड़ सकते हैं। 1.5 इंच जोड़ेंगे तो कंफर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा 5.25 हो गए और 1.5 इंच, तो ये 7 इंच में मैं इनका निशान लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 7 इंच पे निशान चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होगा कि हमारा हाथ जो है ऐसे ऐसे आराम से उठेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ना शोल्डर गिरेगी। ठीक, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो एक बार ऐसे करके निशान लगा सकते हैं, और यहीं से आप लोग इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। अब ये निशान जो मैंने लगाए हैं वो किस लिए लगाए हैं, आप लोगों के लिए, कि फ्रंट के भी क्रॉसिंग इसकी कटती है इस तरीके से। ठीक है, जो पत्ते का शेप ले लेता है। अब मैं बाजू भी काट कर निकाल दे रहा हूँ, ये देखिए। तो यही चीज़ आपको समझनी थी, 3.5 तो आपने समझ लिया है, लेकिन ये नहीं समझ रही है कि हमने जो गोलाई रखनी है यहाँ पे, तो ये कितनी रखनी है। तो जितनी भी गोलाई आपने नापा होगा उससे 1.5 इंच आपने छोड़ देना है लूज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं एक बारी नाप लूँगा कितना आ रहा है। ये 8.5 इंच आ गई। चलो जी, ये मैं काट दे रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं बारीकी से बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना है आपको। और ये फालतू पार्ट जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है ये मैं निकाल दूँगा। ठीक है, और यहीं से मैं इनका मार्जिन दे करके बाजू निकाल दूँगा। अब ये हमारा बाजू कट चुका है, और जो सेंटर की बात करें तो कट लगाएंगे तो कट इस तरीके से लगेगी। ठीक है, और एक कट यहाँ पे लगा लेना आप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो बताया आपको इसी जगह से मैं एकदम बिल्कुल पत्ते का शेप लेगा ये, और निकल जाएगा इस जगह से क्रोशे। ये देख लीजिए, है ना, ये हमारा इसी तरीके से कट के निकलता है। तो बाजू को देख लीजिए बड़े दिमाग से और ध्यान से। कपड़ा आपको इतना ही निकालना है जितना मैंने निकाले हैं, ये देख लें। ठीक है, समझ में आ गई। अब बारी आती है कि जो मैं आपको समझाऊं कि गला किस तरह का इन्होंने बनाया है। तो गला भी देख लीजिए, गला इनका जो है बैक का इस तरीके से बन रही है, ऐसी वाली। ये देख लें आप, इसीलिए मैं आज शटर बंद करके ही समझा रहा हूँ आपको, कि ताकि बाहर का शोरगुल ना हो और आराम से आप सीख सकें। ये डिजाइन बन रहा है इनका। ठीक है, यहाँ पे मैं 4-5 बटन लगा दूंगा, यहाँ पे एक बटन लग जाएगी। समझ गए, ये गला बन रही है इनकी। ठीक, अभी ये देख लीजिए, यही बन रहा है इनका। ठीक है, वी गला मैंने दिखाई दिया आपको। वी गला इस तरीके से बनता है। डॉट हमारी ये होगी तीनों, चाहे तो आप लगा सकते, नहीं तो ना लगाएं। ठीक, और जो बाजू का मैंने बताया है आपको, तो ये बाजू आप देख लें एक एक तरीके से। मैं बाजू पे ही मेन फोकस कर रहा हूँ आप लोग को, कि बाजू पे कहाँ गड़बड़ हो रहा है आपका। तो ये देखिए, अगर आप निशान लगा रहे हैं, किसी के यहाँ पे गोलाई आ रही है 6 इंच की, आपने निशान लगा लिया, तो हमने कितने छोड़ दिए यहाँ पे, 1.5 इंच। ठीक है, 1.5 इंच हमने छोड़ रखा है। समझ गए आप बात को। तो इस जगह पे 1.5 इंच छोड़ना है ताकि आराम से हाथ उठा सके लोग और कर सकें। चलिए, अब एक चीज़ और क्लियर कर दूं आप लोगों को, हमारे पास और हमारे चैनल में कोई फेक काम नहीं होता है, जो होता है नेचुरल होता है। ठीक है,
तो ये देखिए मैं कस्टमर का ही पीस अभी काट रहा था जो अस्तर थी, औरों की तरह नहीं कि अस्तर काट दिए, पेपर काट दिए, जो चलो मामला ख़त्म, नहीं। अब मैं देखिए उन्हीं का कपड़ा ये काट रहा हूँ, ठीक है, ये रहा इस तरीके से, ये उन्हीं का कपड़ा कट रही है, कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब ये देखिए मैं प्रेस ऐसे भी सीधा कर दे रहा हूँ, ये कोई फेक वीडियो नहीं बन रही है ना कोई ये है। हर चीज़ नेचुरल आपको दिखेगा, हर चीज़ नेचुरल आपको कर दिखाया जाएगा एक एक चीज़ में। तो अब ये देखिए मैं इनका सेम पीस काट रहा हूँ, जो ब्लाउज का कपड़ा है इनका वो मैं काटने जा रहा हूँ, ये ध्यान से देखना आपको। अब ये मैंने अस्तर जो है इनका इसी पे लगा दूंगा ऐसे, आधा इंच सिर्फ मार्जिन छोड़ते जाना है कपड़े में, वो बाद में चिपकाने के बाद काट के बराबर बराबर निकाल देना है, ठीक है। अब ये देखिए मैं कटिंग इनका कर रहा हूँ, ये कटिंग हो गई, मैं आधा इंच छोड़ता जा रहा हूँ, ये मैं काटूंगा जब चिपक जाएगी ब्लाउज पूरा अस्तर, तब मैं इसको बराबर बराबर से काट दूंगा। तो ये पार्ट हमारा बैक का निकल चुका है, कपड़ा ब्रोकेट का है जो कैंची में फंस रहा है। अब मैं निकालूंगा फ्रंट, तो फ्रंट भी मैं इसी तरीके से निकालूंगा, एक एक चीज़ ध्यान से आपको देखना है। अब देखिए मैं फ्रंट इसे काट रहा हूँ, ये मैंने फ्रंट भी लगा दिए इसके ऊपर, और इसे भी आधा इंच कपड़े को छोड़ता हुआ ही काटना है, ताकि बाद में मैं चिपकने के बाद इसे बराबर से काट दूँ। ये कट के निकल चुका है, ठीक है। अब हमारे पास कपड़ा बच गया ये, जो मैं इसे लूँगा बाजू पे, इस तरीके से बाजू हमारे आ गए, देख रहे ध्यान से, ऐसे निकालना है ऐसे निकालिए, ऐसे निकालना है ऐसे निकालिए, जैसे चाहे वैसे निकालें, ठीक है। ये हमारा बाजू कट चुका है, तब मैं इसे रख दूं, कटिंग हो गई हमारी। तो आप समझ गई होंगी कि मैं किस तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए अब ये सारा काम हमारा हो चुका है।